9 मंथ शुरू होते ही आप सभी के मन में बस यही ख्याल आने लगता है कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आया या नहीं। यदि नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और यह भी सच है कि जब तक बच्चा श्रोणि एरिया में नहीं आता आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। और ज़्यादातर बच्चा 34वें हफ्ते से लेकर 36वें हफ्ते के बीच में कभी भी खिसक कर नीचे आ सकता है। और कुछ महिलाओं के साथ ऐसा भी होता है कि बच्चा डिलीवरी होने के कुछ समय पहले ही खिसक कर नीचे आता है। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा खिसक कर पेल्विक एरिया में आ जाता है, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं होगा क्योंकि बच्चा धीरे धीरे खिसक कर नीचे आता है। लेकिन जब आपका बच्चा नीचे की ओर खिसक जाएगा तो आपको अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होंगे। पहला लक्षण, श्रोणि पर दबाव पड़ना। जब बच्चा खिसक कर नीचे की ओर आने लगता है तब आपको अपने पेल्विस एरिया में दबाव महसूस होने लगता है, दर्द होने लगता है। बच्चा नीचे की ओर खिसकने की वजह से फिर आपको अपने पेट का ऊपरी हिस्सा खाली यानी कि हल्का हल्का सा फील होगा। नेक्स्ट है बार बार यूरिन आना। जब बच्चा नीचे की ओर खिसक आता है तो फिर आपकी पेड़ों पर दबाव पड़ता है, फिर इसका इफेक्ट आपके यूरिन ब्लैडर पर भी पड़ता है। इसके बाद जब ब्लैडर पर प्रेशर पड़ेगा तो आपको बार बार यूरिन जाने की यानी कि पेशाब जाने की इच्छा होगी। फिर ऐसे में आपको हर 10 मिनट में टॉयलेट जाना पड़ सकता है। अगला है पेट के आकार में चेंजेस आना। फ्रेंड्स, जब आपका बच्चा नीचे की ओर खिसक आएगा तो फिर आपके पेट का आकार भी बदल जाता है। बच्चे के नीचे खिसकने की वजह से पेट नीचे की ओर लटका हुआ दिखाई दे सकता है। चौथा है सांस लेने में आसानी होना। जब आपका शिशु नीचे खिसक आएगा तो फिर आपको सांस लेने में आसानी फील होने लगेगी। अक्सर यह देखा गया है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद प्रेग्नेंट महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत आती है। इसका रीजन है कि जैसे जैसे बच्चे का आकार गर्भ में बढ़ता है तो फेफड़े थोड़े से ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं, फिर फेफड़ों पर प्रेशर पड़ने लगता है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में परेशानी होती है। लेकिन जब बच्चा नीचे की ओर चला जाता है तो फिर फेफड़े अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं और आपको सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट है भूख लगना। बेबी के नीचे की ओर खिसकने के कारण पेट में दबाव और सीने में जलन नहीं होती, साथ ही लीवर पर भी प्रेशर कम पड़ता है जिसकी वजह से आपको फिर भूख लगने लगती है। आपकी खाना खाने की ज़्यादा इच्छा करेगी, आपकी भूख बढ़ जाएगी। अगला है पीठ में दर्द होना। बच्चा जब नीचे की ओर आ जाता है तो फिर आपके पीठ के निचले हिस्सों के जोड़ों और मांसपेशियों में अधिक दबाव पड़ता है। फिर इसी वजह से आपके पीठ में पहले की कंपैरिजन और भी ज़्यादा दर्द हो सकता है, यानी कि आपका पीठ दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा जब बच्चा नीचे खिसक आता है तो आपके चलने का तरीका भी बदल जाएगा क्योंकि इस समय शिशु जो आपका पेल्विक एरिया है उसकी जॉइंट पर दबाव डालता है। लास्ट है म्यूकस प्लग का बाहर निकलना। जब बच्चा श्रोणि भाग में पूरी तरह से आ जाता है तो फिर उसके बाद बच्चेदानी के मुंह पर दबाव डालने लगता है, फिर इस वजह से म्यूकस प्लग अपनी जगह नहीं रुक पाता, फिर आपके प्राइवेट पार्ट से हल्का गुलाबी या फिर पारदर्शी पानी निकलने लगता है। कुछ महिलाओं को तो हल्का हल्का ब्लड भी आने लगता है। इन सभी लक्षणों को देखकर आप समझ जाइए कि आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक आ चुका है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। और आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।